मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि हम देखेंगे कि बच्चों कैसे जो होती है बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट होता है तो हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट पे कैसे बिहेवियर भी, उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है और कैसे वो प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों हमने पिछले चैप्टर के अंदर, जिसका नाम था बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, हमने देखा था, हमने बात की थी उसके अंदर हीट की पावर के बारे में हमने बात की थी, जो कि था बच्चों हमारा पावर का हीट का फॉर्मूला क्या था, I²RT था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे हमने बात की थी बच्चों हीट के बारे में हमने बात की। वट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो सकता है बच्चों दूसरा इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वी नो डेट द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो बच्चों जो हमारी क्या होती है, जो जैसे कि एक मेरी वायर है, इसके से अंदर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो इसके अंदर ये क्या करता है, ये बिहेव करता है ऐसा मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है। और ये कैसे करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू री इन्फोर्स इट। ठीक है, तो बच्चों एक एक्टिविटी देखते हैं बच्चों, जिससे हमको क्या पता लगेगा, कि हमको पता लगेगा कि मेरा अगर एक क्वायर है उसके अंदर से करंट जा रहा है तो मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में हम एक एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन इलेक्ट्रिक करंट एज शोन इन फिगर। ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर को लीजिए और उसको प्लेस कीजिए किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में उसको प्लेस कीजिए। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारी फिगर। तो हमने क्या किया, एक हमने स्ट्रेट थिक वायर को क्या किया, हमने रख दिया एक्स और वाई के बीच में, हमने इस तरह से इसको रख दिया है। ठीक है, ये हमारी फिगर है। ठीक है, द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो बच्चों जो हमारा एक्स वाई है बच्चों, वो क्या है, जैसे ये मेरा पेपर है तो ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे कि एक मैंने क्या किया, ये मेरा हैंड है और मैंने इस तरह से ये मेरा वायर जा रहा है, ये मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मेरा हो गया कॉपर वायर। ठीक है, और यहां से मेरा ये जा रहा है करंट। ठीक है, ये है बच्चों मेरा वायर, ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया मेरा बच्चों वाई। ठीक है, फिर बोल रहा है हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर द कॉपर वायर। और हॉरिजॉन्टली बच्चों क्या कीजिए, एक छोटी सी स्मॉल कंपास रख दीजिए। ठीक है, कंपास क्या होती है, जो कंपास हमको क्या बताती है, कंपास होती है हमारी इस तरह से बच्चों, इसके अंदर होती है दो नीडल और ये नीडल हमको बताती है कि नॉर्थ और साउथ किस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये कैसे बिहेव करते हैं, जो हमारी कंपास होती है इसके अंदर क्या होता है, एक छोटे से मैग्नेट होते हैं जो कि हमारा क्या करता है, हमको दिखाता है डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ की। तो कह रहा है कि बच्चों क्या करें, हम एक स्मॉल कंपास को क्या करेंगे, अगर हम लेके आएंगे किसके पास लेके आएंगे, अगर कॉपर वायर के मैं पास लेके आऊंगा तो हमको देखने मिलेगी उसकी जो हमारी जो नीडल होगी बच्चों, जो कंपास की नीडल होगी उसकी अगर पोजीशन देखेंगे तो हमें वो अलग दिखेगी। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। तो बच्चों उसके अंदर क्या कीजिए, उस वायर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, अब कैसे फ्लो करा रहे हैं, जैसे कि हमारा जो ये की है, ये हमने की क्या कर दिया, हमने की क्या कर दिया, हमने कर दिया इसको क्लोज। ठीक है, इसको प्लग कर दिया। ऑब्जर्व द चेंज इन पोजीशन ऑफ द कंपास नीडल। कह रहा है कि फिर देखिए कि बच्चों जो हमारी कंपास नीडल है उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, पहले एक कॉपर वायर लिया। ठीक है, हमने क्या लिया, एक कॉपर वायर लिया, स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, और हमने क्या इस तरह से इसको रख दिया। ठीक है, और ये बच्चों हमारा पेपर, ये हमारा पेपर है और ये मेरा एक स्ट्रेट कॉपर वायर है, ये हमको दिख रहा है। तो बच्चों मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं जैसे ही करंट क्या करूंगा, इसके पास में क्या कर दूंगा, कंपास रख दूंगा। ये बच्चों मेरा है कंपास, ये है बच्चों मेरा कॉपर वायर। ठीक है, और ये है बच्चों मेरा जो परपेंडिकुलर रखा है हमारे, ये है बच्चों मेरा पेपर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारे को यहां से दिख रही है। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने इसके अंदर लगा रखा है एक बैटरी।
बैटरी हमने लगा रखा है और रेजिस्टेंस भी हमने लगा रखा है। तो बच्चों जैसे कि मैं इसको हमारे जो की होगा उसको मैं करूँगा क्लोज, उसको मैं ऐसे मैं करूँगा प्लग, तो मेरा क्या होगा, इसके अंदर से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, इनिशियली बच्चों हमने क्या किया था, जो हमारी जो की थी वो ओपन थी, पर हमने क्या किया, इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, तो हमारा करंट फ्लो होने लग गया क्योंकि हमारा इसके अंदर रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही बच्चों करंट फ्लो होगा तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कि जो हमारी कंपास है वो क्या होती है, जो उसकी नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट होने लग जाती है, वो एक डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है, कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। जो बच्चों हमारी कंपास नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे ही मैं उसके अंदर क्या करूंगा, पास करूंगा मेरा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कि जो हमारी नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई है। तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा जैसे कि मैं इलेक्ट्रिक करंट को क्या करूंगा, मैं पास करूंगा कॉपर वायर के अंदर, तो मेरा क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, अगर ये मेरा कॉपर वायर है और यहाँ पर मेरी कंपास रखी हुई है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर करंट पास करा रहा हूँ तो मेरी क्या हो रही है, मेरी कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो रही है। और ये डिफ्लेक्ट हो रही है तो ये डिफ्लेक्ट क्यों होगी, मुझे पता है कि अगर कंपास जो होती है वो हमारी एक स्मॉल मैग्नेट होती है, और ये इसी तरह से अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही है तो ये जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, ये वायर के अंदर जो जा रहा है ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। उसी की वजह से जो है हमारी कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर रही है। Thus we can say that the electricity and magnetism are linked to each other। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी है और मेरा मैग्नेटिज्म है, जो जैसे कि बच्चों ये है बच्चों मेरा इलेक्ट्रिक करंट और ये है बच्चों मेरा मैग्नेटिज्म। तो बच्चों मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही मैं इसके अंदर पास करा रहा हूं तो मेरा मैग्नेटिज्म, जो मेरा जो कंपास नीडल है वो चेंज हो रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक्ड है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको आसानी से बोल सकता हूँ। ठीक है, देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग मैग्नेट। कह रहा है कि अगर क्या इफेक्ट होगा बच्चों, जैसे कि अगर मैं क्या करूं, अपनी मैग्नेट को मूव कराऊं और उसके ऊपर मैं देखूं कि मेरा इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कैसे हो रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम कैसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने अनुसार, ये हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। We shall also study about the electromagnet which involve the magnetic effect of electric current। और बच्चों हम सीखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, जो कि इन्वॉल्व होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट का किया था, इन्होंने डिस्कवरी किया था, जिनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, जो कि थे 1777 से लेके 1851 तक ये थे बच्चों। ठीक है, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो बच्चों 19th सेंचुरी के एक हमारे लीडिंग साइंटिस्ट थे, काफी अच्छे साइंटिस्ट थे। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की थी अंडरस्टैंड करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अंडरस्टैंड करने के लिए। इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट द कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। तो बच्चों उन्होंने एक्सीडेंटली एक क्या डिस्कवर कर दिया था, उन्होंने डिस्कवर किया था कि जैसे ही मैं क्या करूंगा कंपास नीडल को मैं लेके आऊंगा इलेक्ट्रिक करंट के पास, इलेक्ट्रिक करंट जो वायर है बच्चों जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, और मैं जैसे कंपास को पास लेके आऊंगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये इन्होंने एक्सीडेंटली मतलब गलती से इनसे ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, Thus this observation Oersted showed that the electricity and magnetism were related phenomena। तो उन्होंने यहाँ से क्या पता लगाया, यहाँ से इन्होंने रिलेट किया कि जो मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी है और मेरा जो मैग्नेटिज्म है बच्चों वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एज रेडियो, टेलीविजन एंड फाइबर। तो बच्चों जैसे कि हमको ने क्या देखा कि जैसे मेरा इलेक्ट्रिक करंट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो बच्चों ये वाला जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना हमारा किस किस के अंदर यूज होता है, हमारा ये डेली अप्लायंसेस के अंदर ये यूज होता है, जो कि हम अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जो कि है बच्चों हमारा रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक जो होते हैं बच्चों हमारा इसके अंदर यूज होता है। क्योंकि हमको पता है रेडियो के अंदर बच्चों होती है हमारी मैग्नेट, और ये बच्चों टेलीविजन के अंदर भी हमारी मैग्नेट होती है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज नेम्ड द ओरस्टेड इन हिज हॉनर।
तो बच्चों जो हमारी यूनिट होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, तो होनर करने के लिए हमारे साइंटिस्ट को हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड को हमने ओर्स्टेड की ही उसको यूनिट दे दी। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो बच्चों ये कह रहा है कि जो हमारी कंपास नीडल है वो क्यों डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये हमने अभी अभी पढ़ा था। ये कह रहा है कि कंपास नीडल क्यों हो जाती है हमारी डिफ्लेक्ट जैसे ही मैं उसको बार मैग्नेट के पास लेके आता हूँ, क्योंकि बच्चों जो मेरी कंपास नीडल होती है वो एक स्मॉल मैग्नेट होती है। ठीक है, और जैसे ही मैं क्या करूंगा इसको बार मैग्नेट के पास लेके आऊंगा, तो बच्चों जो हमारी हमको पता है जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या करती हैं, जैसे कि ये कि मेरी स्मॉल मैग्नेट है उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, और ये जो मेरी बार मैग्नेट है ये हमारी कुछ बार मैग्नेट की कुछ लाइन होगी, और जैसे ही मैं इसके पास लेके आऊंगा तो ये एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल है तो बच्चों ये अगर ये नॉर्थ पोल है तो बच्चों करेंगे रिपेल, जैसे अलाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं बच्चों। कंपास नीडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट। जो बच्चों हमारी कंपास नीडल होती है वो कैसे बिहेव करती है, एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह ही वो बिहेव करती है। व्हेन इट इज ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट, जैसे ही मैं उसको क्या करूंगा बार मैग्नेट के पास में लेके आऊंगा, इट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्ट विद दैट ऑफ द बार मैग्नेट। तो बच्चों जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करेगी, वो इंटरेक्ट करेगी किसके साथ में, बार मैग्नेट के साथ में वो इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, इसलिए जो होती है हमारी कंपास नीडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। हेंस अ कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट। तो बच्चों जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो हमारी जो क्या है हमारी जो कंपास है वो भी एक हमारी स्मॉल बार मैग्नेट है, और जैसे ही मैं उसको दूसरी बार मैग्नेट के अंदर लेके जाऊंगा, एक बड़ी बार मैग्नेट के अंदर लेके जाऊंगा, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों, जो हमारी कंपास की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी चाहे उसकी छोटी होगी बच्चों, स्ट्रेंथ जो उसकी होगी छोटी, पर जो बार मैग्नेट होगी मान लेते हैं कि वो जो बार मैग्नेट है हमारी काफी ज्यादा क्या है कंपैरिजन टू द कंपास नीडल या उसके बार मैग्नेट से वो काफी ज्यादा है, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट करेगी तो हमारा कंपास नीडल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट शुरू होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों जो हमारी कंपास नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है जैसे ही मैं उसको बार मैग्नेट के पास लेके जाता हूं। ठीक है बच्चों, तो अभी एक देखते हैं बच्चों एक एक्सरसाइज। ठीक है, एक एक्टिविटी देखते हैं। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडेसिव मटेरियल। तो बच्चों एक व्हाइट शीट लेते हैं हम, ठीक है, जो कि काफी अच्छे मटेरियल से है। प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, और एक बच्चों उसके अंदर क्या करें, एक बार मैग्नेट रख दीजिए उसके सेंटर पे। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। ठीक है, तो बच्चों क्या कीजिए, स्मॉल एक जो हमारी जो आयरन फिलिंग होती है, जो आयरन पाउडर होता है, उसको क्या कीजिए बार मैग्नेट के अराउंड क्या कीजिए, स्प्रिंकल कीजिए। ठीक है, नाउ टैप द बोर्ड जेंटली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो बच्चों जैसे ही हम देखेंगे तो बच्चों ये इस तरह से हमको बता रहा है कि ये है मेरी बार मैग्नेट, और मैंने क्या किया, स्प्रिंकल कर दिए मैंने आयरन फिलिंग, आयरन पाउडर को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से उसको क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया। तो हमको इस तरह से कुछ पैटर्न देखने को मिल जाता है। आयरन फिलिंग नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द फील्ड लाइन। तो बच्चों जो आयरन फिलिंग होंगे, जो नियर द बार मैग्नेट होंगे, वो क्या करेंगे, मुझे पता है जो जैसे बार मैग्नेट होती है वो क्या होती है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, और जैसे ही मैं उसके अंदर आयरन फिलिंग डालूंगा तो वो अलाइन हो जाएंगे बच्चों, बार मैग्नेट के अलोंग, फील्ड लाइंस के अलोंग वो इन क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर। ठीक है, वाई डू द आयरन फिलिंग अरेंज इन सच अ पैटर्न। तो बच्चों ये पैटर्न जो बच्चों हमारे आयरन फिलिंग होती है वो इस तरह से पैटर्न क्यों बनाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट। तो ये पैटर्न हमको क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, क्या बताता है, द मैग्नेट एक्सर्ट इज इन्फ्लुएंस इन द रीजन ऑफ सराउंडिंग। तो बच्चों हम बात करेंगे द मैग्नेट जो है एक्सर्ट करेंगे बच्चों, ठीक है, उसके आसपास जो है मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करेगी, वो करेगी, एक्सर्ट करेगी। द फोर्स थस एक्सर्टेड मेक आयरन फीलिंग टू अरेंज इन अ पैटर्न। तो जो बच्चों जो फोर्स लगेगा उनके पीछे, वो आयरन फीलिंग को क्या करेगा, उनको एक सही पैटर्न के अंदर वो उनको एक्सर्ट कर देता है, मतलब उनको लेके आ जाता है। द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जो रीजन होगा वो जो सराउंडिंग द बार मैग्नेट, ठीक है, जो हमारी मैग्नेट होगी उसके जो पास जो सराउंडिंग होगा, रीजन होगा जहाँ पर जो होगी हमारी जो फोर्स जो होगी, जो फोर्स होगी वो जो मैग्नेट की हम वहां से देख सकते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो आता है। द लाइन अलोंग विद द आयरन फीलिंग अलाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। जो बच्चों जो लाइन हो रही है बच्चों, जो आयरन फीलिंग हमको क्या दिखा रहा है, जो पैटर्न दे रहा है वही हमको क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो हमको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। आर देयर अदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। तो कह रहा है कि क्या दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, अगर हम दूसरी तरीके से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेके आ सकते हैं बार मैग्नेट के अराउंड, तो हो सकता है बच्चों। इसका आंसर है बच्चों यस, यू कैन यूनिवर्सल ड्रा फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो हम बच्चों हम फील्ड लाइन जो है बच्चों हम ड्रा कर सकते हैं बार मैग्नेट की, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक्टिविटी। टेक अ स्मॉल कंपास एंड बार मैग्नेट। एक स्मॉल कंपास लीजिए और एक बार मैग्नेट लीजिए। प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट। तो बच्चों मैग्नेट को क्या करें, एक शीट पे प्लेस कर दीजिए और व्हाइट पेपर फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, और ड्राइंग बोर्ड पर उसको फिक्स कर दीजिए। यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल मेक द बाउंड्री ऑफ द मेटल ऑफ द मैग्नेट। प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो क्या करेंगे, जैसे बच्चों मैं कंपास को रखूंगा बच्चों नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल के पास में रखूंगा मैग्नेट के, तो हाउ डज इट बिहेव, तो वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो कैसे वो बिहेव करेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। जो हमारा साउथ पोल होगा बच्चों वो किस तरफ पॉइंट करेगा, वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि मुझे पता है जो अपोजिट जो होते हैं बच्चों, जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। जो बच्चों जो नॉर्थ पोल होगा वो क्या करेगा, वो नॉर्थ पोल की तरफ क्या करेगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल की तरफ वो डायरेक्टेड करेगा। मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड ऑफ द नीडल। और मार्क करेंगे अगर हम दो पोजीशन नीडल्स की, ठीक है। नाउ मूव द नीडल टू द न्यू पोजीशन। तो बच्चों अगर हम नीडल को क्या करें, नई पोजीशन के अंदर लेके आए, जैसे सच दैट इट साउथ पोल ऑक्यूपाई द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द नॉर्थ पोल। तो बच्चों जो हमारा साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल के साथ में ऑक्यूपाई कर लेगा, उसकी पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर लेगा। इन दिस वे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप टिल यू रीच द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट एज सोन। तो बच्चों ये तब तक करते रहिए जब तक कि हमको साउथ पोल नहीं मिल जाता मैग्नेट का। ज्वाइन द पॉइंट मार्क ऑन द पेपर। और बच्चों क्या कीजिए जो पॉइंट है बच्चों पेपर के ऊपर उनको ज्वाइन कीजिए बाय एक स्मूथ कर्व। तो स्मूथ कर्व से उनको ज्वाइन कर दिस कर्व रिप्रेजेंट द फील्ड लाइन। और जो बच्चों ये जो हमारी लाइन होगी, जो आयरन फीलिंग जो गिरी हुई है, जो वो जिस पैटर्न में वो गिरी हुई है, जैसे ये मेरी बार मैग्नेट है तो मेरी क्या होगी, ये बच्चों इस तरह से ये मेरा आयरन फीलिंग इस तरह से बता रहा होगा। तो यही बच्चों हमको क्या बता रहा है, यही हमको बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमको बता रहा है। रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड ड्रा एज मेनी लाइन एज यू कैन। तो बच्चों हम कितनी भी लाइन इसके अंदर बना सकते हैं। यू विल गेट अ पैटर्न शोन इन फिगर। तो बच्चों ये इस तरह से ये हमको फिगर में अगर ये जो पैटर्न है ये हमको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न ये बनाएगा। Repeat the above procedure and draw as many lines as you can. You will get the pattern shown in figure. These lines represent the magnetic field around the magnet. तो बच्चों ये जो लाइन होंगी बच्चों वो क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अराउंड द मैग्नेट, वो रिप्रेजेंट करेगी। दिस आर नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इसको हम कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द कंपास। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन कितना था। एज यू मूव इट अलोंग द फील्ड लाइन द डिफ्लेक्शन इंक्रीज एज द नीडल मूव टुवर्ड द बॉल। तो बच्चों अगर हम डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करें कंपास नीडल के अंदर, ठीक है, जैसे कि हम उसको कंपास नीडल को हम फील्ड लाइन के अंदर लेके जाएंगे तो मुझे जो डिफ्लेक्शन है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन होगा इंक्रीज हो जाएगा एज अ नीडल मूव टुवर्ड, तो हमारी जो नीडल होगी वो पोल्स की तरफ जाने लगेगी, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से ये हो रहा है। ड्राइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। तो बच्चों इस तरह से ये क्या हो रही है, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो जाती है बच्चों नॉर्थ से साउथ, इस तरह से ये जाती है। और बच्चों जो क्या होती हैं ये एक दूसरे को कट नहीं करती है किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो मेरी जो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से जाती है साउथ, और अंदर मैग्नेट के अंदर बच्चों वो जाती है, मैग्नेट के अंदर जाएगी वो बच्चों साउथ से नॉर्थ, ठीक है। और यहां से बच्चों बाहर की तरफ ये कैसे जाएगी बच्चों, ये बाहर की तरफ जाएगी इस तरह से। और ये जो दो लाइन है बच्चों ये ना तो कट करती ना ये ओवरलैप करती है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि ये कभी जो है ओवरलैप नहीं करेगी, ठीक है। तो मेरा जो डायरेक्शन है बच्चों वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट। तो बच्चों जो फील्ड लाइन होगी बच्चों जो अराउंड द बार मैग्नेट क्या होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होती है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन तो होता ही होता है और क्या होता है मैग्नीट्यूड भी उसके पास होता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड। तो बच्चों जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको उसके कंसीडर कर सकते हैं जो मेरा डायरेक्शन है बच्चों नॉर्थ पोल का कंपास नीडल के अंदर, ठीक है। देयरफॉर इट टेकन बाय कन्वेंशन। तो बच्चों हम कन्वेंशन यूज करेंगे। जो क्या होगा जो मेरी फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, इमर्ज करेगी कहाँ से कहाँ तक, हमने देखा था वो नॉर्थ पोल से इमर्ज करेगी और साउथ पोल के अंदर वो जाएगी, ठीक है। बार मैग्नेट के बच्चों बाहर की तरफ जो होगा वो नॉर्थ से जाएगी साउथ की तरफ और अंदर की तरफ जाएगी वो साउथ से जाएगी नॉर्थ की तरफ, ठीक है। नोट दैट द मार्क्ड ऑफ द लाइन पोजीशन इन फिगर, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम। तो बच्चों मैग्नेट के इनसाइड क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे मेरे साउथ से नॉर्थ की तरफ वो होंगे। थस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर। तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूं कि मैंने देखा था कि ये होती है हमारी इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो मुझे यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से कहां जा रही है, वो जा रही है बच्चों नॉर्थ से साउथ और ये क्या बनाते हैं एक क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ ये जाएंगे बच्चों साउथ से नॉर्थ, तो ये हमारा एक क्लोज लूप बन जाएगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं येलो लाइन से तो बच्चों इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये इस तरह से ये कनेक्ट होता है और ये एक क्या बनाता है, ये एक बनाता है हमारा क्लोज लूप ये बनाता है। The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field। जो बच्चों हमारी जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो उसके क्लोजनेस पे डिपेंड करती है कि जितनी मेरी जो लाइंस होंगी, जैसे कि अगर मेरी लाइंस है ये इस तरह से, तो मैं क्या कह रहा हूँ जैसे मेरी जो लाइन जो पास होंगी, जैसे ये हमको क्या देख रहा है कि यहाँ का डिस्टेंस है ज़्यादा और यहाँ का डिस्टेंस है कम, तो इस कम डिस्टेंस पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी उसकी वो काफ़ी ज़्यादा होगी इसके कंपेरिजन के अंदर। द फील्ड जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं पास आता रहूंगा मैग्नेट के अंदर तो मेरी जो स्ट्रेंथ होगी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी और जैसे ही मैं दूर जाता रहूंगा तो मेरा क्या होगा बच्चों, वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होते जाएगी। द फील्ड इज स्ट्रोंगर दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ द अदर मैग्नेट प्लेस इन ग्रेटर व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। तो बच्चों जहां पर क्राउड होंगे बच्चों फील्ड लाइंस जो क्राउडेड होंगे, मुझे पता है बच्चों इस तरह से वो क्राउडेड रहते हैं, तो यहाँ पर जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो यहाँ पर होगी ज़्यादा। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। जो बच्चों हमको पता है कि जैसे कि अगर मैं कितनी भी इसके अंदर लूप बना दूं पर जो इसके अंदर क्या होता है हमारा कभी भी वो कट नहीं करता है, ठीक है। तो ये कभी ना ओवरलैप होंगे ना ये इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। और हमारा क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ होगा ज़्यादा जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्राउड जो होगी ज़्यादा होगी। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर इफ दे डिड। अगर उन्होंने किया इट वुड मीन दैट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों अगर उन्होंने मान लेते हैं कि अगर उन्होंने क्या किया क्रॉस किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस की, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कि जो हमारी कंपास है वो क्या करेगी, वो दो डायरेक्शन हमको दिखाएगी और ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता है, ठीक है। कि हमारे दो नॉर्थ पोल हो रहे हैं दो साउथ पोल हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि वो ना तो कभी एक दूसरे को कट करेंगी और अगर वो कट कर रही है तो वो दो डायरेक्शन दिखाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इन एक्टिविटी we have seen that an electric current through a metallic conductor produce a magnetic field around it। तो बच्चों हमने देखा था एक्टिविटी के अंदर कि जैसे ही मेरा एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर एक वायर के अंदर क्या होगा, अगर मेरा क्या होगा करंट पास कराएंगे, जैसे हमने देखा था कॉपर के केस के अंदर कि जैसे ही मैं इसके अंदर मैग्नेटिक क्या करंट पास कराऊंगा और इसके पास कोई कंपास रखा हुआ है तो ये जो नीडल होगी बच्चों ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। In order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity in the following way। और बच्चों अगर हमको देखनी है बच्चों डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन हमको देखनी है तो हमको एक दूसरी एक्टिविटी देखेंगे। चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी को, ठीक है। टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर 2 or 3 cell of 1.5 voltage each and plug a key connect all of them in series as shown in figure। तो बच्चों जैसे ये मेरी फिगर है, हमने ये क्या बनाया है एक सर्किट बनाया है, हमने क्या किया है इसके अंदर, हमने इसके अंदर बैटरी लगाई है और हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर से क्या कर रहे हैं करंट फ्लो करा रहे हैं और इसके पास मैं लेके आ रहा हूँ एक कंपास नीडल, एक स्मॉल कंपास नीडल में लेके आ रहा हूँ। प्लेस अ स्ट्रेट वायर पैरेलल
टू एंड ओवर अ कंपास नीडल। जो बच्चों क्या है हमारी स्ट्रेट वायर के पास रख दीजिए कंपास नीडल को और की को कर दीजिए बच्चों तुम प्लग कर दीजिए, मतलब सर्किट को कर दीजिए क्लोज। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन का तो वो हमको कैसे देखने को मिलेगी, वो हमको देखने को मिलेगी नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इफ द करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर बच्चों डिफ्लेक्शन होगा बच्चों मेरे नॉर्थ पोल के पास में, अगर मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ वो हो रहा है। As shown in figure, the north pole of the compass needle would move toward east। जो बच्चों मेरा जो नॉर्थ पोल होगा बच्चों कंपास नीडल का वो मूव कर जाएगा ईस्ट की तरफ, वो मूव कर जाएगा। तो यहाँ से मुझे डायरेक्शन के बारे में पता लग जाएगा। Replace the cell connection in the circuit as shown in figure 12.5। This will result in change in the direction of the current। और बच्चों अगर मैं क्या करूंगा जो मेरी बैटरी है उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं रिवर्स लगा दूंगा तो मेरा करंट हो जाएगा बच्चों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो। और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेरा फ्लो होगा तो मेरी जो नीडल है बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही वो डिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऑब्जर्व द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चों हमारा चेंज इन डायरेक्शन, जो हमारी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है कंपास की डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा जो मेरी नीडल है बच्चों वो क्या कर जाएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, जो कि है बच्चों पहले वो कर रही थी बच्चों ईस्ट की तरफ, अब वो करने लग जाएगी बच्चों वेस्ट की तरफ, वो डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। It means that the direction of magnetic field produced by the electric current is reversed। तो बच्चों मैं क्या देख सकता हूं कि मेरा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है हमको क्या देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा रिवर्स। ठीक है, जैसे ही मैं करूंगा मेरे इलेक्ट्रिक करंट को मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, ये है बच्चों हमारी फिगर। हमने क्या किया, इसके अंदर बैटरी लगाई है बच्चों, ये ए है हमारा ए फिगर और ये है बच्चों मेरी बी फिगर। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर मैंने जो है क्या किया हुआ है, इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि जो मेरा नीडल है वो क्या दिखा रही है, नीडल बच्चों दिखा रही है बच्चों इस तरह से नॉर्थ दिखा रही है और ये साउथ दिखा रही है। पर हमने क्या किया, ये दूसरे वाले केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी बैटरी को लगा रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। तो मुझे देखने को मिल गया कि इस केस के अंदर क्या हो रहा है, मेरा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया, इसके अंदर मैंने लिया है ये ईस्ट, ये लिया है बच्चों वेस्ट। ठीक है, यहाँ से ए इस तरह से है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बच्चों पहले क्या हो रहा था, हमारी नीडल क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, और उसके बाद ये करने लग गई बच्चों वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि हमने कर दिया था डायरेक्शन ऑफ द करंट को हमने रिवर्स कर दिया था। अ सिंपल electric current in which a straight copper wire is placed parallel to and over a compass needle, the deflection in the needle become opposite when the direction of the current is reversed। तो बच्चों ये अपोजिट हो जाएगा जैसे मेरी डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, व्हाट डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू कंडक्टर। तो बच्चों क्या पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे ही क्या होगा हमारा करंट पास होगा कंडक्टर के अंदर, ये भी हम इसके बारे में भी हम बात करते हैं। डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। क्या जो हमारा पैटर्न होगा क्या वो शेप ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। वी शैल इन्वेस्टिगेट दिस विद एन एक्टिव। तो बच्चों हम इसके लिए भी एक एक्टिविटी देख लेते हैं। वी शैल फर्स्ट कंसीडर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो बच्चों हम पैटर्न देखते हैं बच्चों हमारी मैग्नेटिक फील्ड का, अगर मेरा जो क्या हो रहा है करंट पास हो रहा है एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर। टेक अ बैटरी ऑफ 12 वोल्टेज, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, अ रियोस्टेट। रियोस्टेट बच्चों हमारा क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। एक एमीटर ले बच्चों 0 से लेके 5 एम्पियर तक, अब प्लग की कनेक्टिंग वायर्स एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। हम इसके अंदर ये सब यूज करने वाले हैं। Insert the thick wire through the center normal to the plane of rectangular cardboard. Take care that the cardboard is fixed and does not slip up or down। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर मैं तुम्हें इसको फिगर दिखाऊं तो फिगर है बच्चों इस तरह से। हमने क्या किया, एक हमने कार्डबोर्ड लिया, ये है बच्चों मेरा एक्स वाई क्या है, ये मेरा मान लेते हैं ये मेरा क्या है कंडक्टर है जिसके अंदर से हम करंट पास करा रहे हैं। और बच्चों मैंने इसको इस तरह से ये रख दिया है कि अगर ये मेरा कार्डबोर्ड है और अगर ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा वायर, तो इस तरह से मेरा करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। तो बच्चों जो हमारा कॉपर वायर है वो एक्स और वाई के बीच में है, जैसे कि हमने फिगर के अंदर देखा। और हमने क्या किया, हमने बैटरी को सीरीज के अंदर लगा दिया है और उसके अंदर एक लगा दी है बच्चों हमने की। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे कार्डबोर्ड जो है बच्चों वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर। मतलब मेरा जो एक्स वाई है बच्चों, जो मेरा जो कॉपर वायर है वो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये इस तरह से है। ठीक है, और हमने इसको इस तरह से फिक्स किया हुआ है कि ये ऊपर और नीचे क्या हो रहा है, ये स्लिप नहीं हो रहा है।
और हम इसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम कुछ स्प्रिंकल कर देंगे, हमारी आयरन फिलिंग हम स्प्रिंकल कर देंगे, मतलब आयरन पाउडर जो होगा बच्चों मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि और मैं उसके अंदर एक क्या कर दूंगा, रियोस्टेट लगा दूंगा, एक वेरिएबल रेजिस्टेंट लगा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, नोट करूंगा बच्चों, करंट देखूंगा बच्चों मैं, करंट एम्पियर की अगर मैं देखूंगा करंट, क्लोज द की सो दैट द करंट फ्लो थ्रू दी वायर, तो बच्चों मेरा जैसे करंट फ्लो होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, जो बच्चों कॉपर वायर है प्लेस बिटवीन द एक्शन वायर रिमेन वर्टिकली स्ट्रेट, जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स। तो बच्चों अगर मैं क्या करूंगा, टैप करूंगा कार्डबोर्ड को और ऑब्जर्व करूंगा, क्या पैटर्न को मैं ऑब्जर्व करूंगा आयरन फीलिंग के लिए, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि मेरी जो आयरन फीलिंग है वो एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आ जाती है, जो कि बनाती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो बना देती है कॉपर वायर के अलोन, ठीक है बच्चों। जैसे इस तरह से हम इसको देखने को मिल रहा है, जो मेरी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देती है, ठीक है बच्चों। तो हमको यहाँ से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लग जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।